10 आता है तो 10 आ गए, खा गए, कोई बात नहीं। ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। जनसुराज एक नंबर विकल्प के रूप में उभरा है। विकल्प के अभाव में लोग लालटेन के डर से कमल को और कमल के डर से लालटेन को वोट कर रहा था। अब लोगों के पास विकल्प है, लोग अपने साथियों को, ऐसे लोगों को वोट देना चाहते हैं। उनको मशवरा क्या देंगे? हम उनकी जनता की तर्जुमानी आपको बयान करते हैं कि जनता चाह रही है कि इस बार का वोट जो है, इस बार का चुनाव जो है, जाति धर्म, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पुलवामा, बुलेट ट्रेन पर ना होकर के बड़हरिया का सड़क, बड़हरिया का नाली, बड़हरिया का शौचालय, बड़हरिया के बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था। उन्होंने सरकारी स्कूल में जाके देखा, ना कोनो लेबोरेटरी बा, ना कोनो लाइब्रेरी बा, ना कोनो कंप्यूटर पढ़ाई की व्यवस्था बा। ये सिर्फ तू विश्व गुरु बन जी बा भैया, खिचड़ी बांट बांट के विश्व गुरु बन जाए आदमी। हाँ तो भैया वो काम करो, यहाँ से पहले के बाद कोनो सरकारी स्कूल से फर्स्ट खत्म होने चल जाइए। अब 5वां 6वां 8वां क्लास के लड़का से कंप्यूटर के स्पेलिंग पूछ के देख लो भैया। अगर ये मंगल काल बा, ये तरह से अगर विकसित भारत अब विश्व गुरु बने के प्लान बा भैया, तो 100 तोप के सलामी बाई लोग के। अच्छा सर, दोष सरकार में है या सिस्टम में? ना भैया, जनता के मिक्स बात, बाहर से लोग थोड़े बता। पहले दोष रहल कि मुगल आगे दसम, वो पहले आर्यन लोग मुगल आई तो हाँ आई तो फलाना आई ढिमका आई। अब तो बिहार के लोग हुआ भैया, बिहार के मुख्यमंत्री बनता, स्वास्थ्य मंत्री बनता और शिक्षा मंत्री बनता। वो पाकिस्तान से, चाइना से, अमेरिका, रशिया से नहीं बनत भैया। यही जाके आदमी को ठगता। खाली सुने बारे कि लकड़ी काटे खातिर जो हाथ बजन बाटे वो लकड़िए से बनता। आदमी को नुकसान पहुँचा रहता। भारत के सोना के चिड़िया कहल जात रहता। हाँ भैया, लेकिन अब जन बाकी सोना के चिड़िया नहीं के चुरा ले के चुरा होता है। बिहार के बारे में बात करबो ना भैया, बिहार के मामले में ये हुआ है, बिहार के साथ भेदभाव हुआ है, इसमें कोई हो रहा है। यहाँ जो टैक्स पॉलिसी था ट्रांसपोर्टेशन का, तो कांग्रेस की सरकार ने ये किया कि ये बनाया कि कहीं से भी माल उठाया जाएगा और कहीं फैक्ट्री होगा। यहाँ खनिज पदार्थ का जब झारखंड जुड़ा हुआ था, सीरियस बात है, यहाँ खनिज पदार्थ यहाँ निकाल करके अगर यहीं फैक्ट्री लगता तो आसानी होता, यहाँ के लोगों को रोजगार लगता। तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि आप यहाँ से लेकर के गुजरात लेके जाइएगा, तभी भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा उठने लगेगा। तो फैक्ट्री सारा लग जाए महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, बिहार के आदमी को गुजरात में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कांग्रेस की जो नीतियाँ रही, उसकी वजह से यहाँ पे करप्शन बहुत बढ़ा। करप्शन बढ़ा, सामाजिक न्याय की बात करें, यहाँ पे लालू यादव जैसे लोग आए, सामाजिक न्याय के नाम से परिवार न्याय का काम किया। लोगों को आवाज़ तो मिली, शिक्षा नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि दबा कुछ रगत था, उसमें दबंग लोग ज़्यादा आए, दबंग लोग ज़्यादा आए तो पावर तो मिला लेकिन शिक्षा नहीं मिला। नीतीश कुमार जी को लाया गया 2005 में, तो नई गाड़ी देखिए तार लग गया, यहाँ के युवा को रोजगार मिल गया। शिक्षा मित्र का बहाली हुआ भैया, लेकिन शिक्षा मित्र खुद से नेचर और फ्यूचर का स्पेलिंग नहीं लिख सकता है। बच्चा को क्या पता है? किसी भी देश का, किसी भी राज्य का दुर्दशा करना है तो फ्री में डिग्री बांट दीजिए, मत पढ़ाइए, तो डबल बुड़बक बनेगा। नहीं पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के कुछ सीख जाएगा। ऐसा आदमी जिसके बस BA पास करा दिए हैं और उसको कोई ज्ञान नहीं है, वो डबल घातक है। इसी तरह से सर, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं, दोषी हम लोग खुद हैं। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को या फिर जो शिक्षित है उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता। आप देखते होंगे अगर वो आता है तो उसको लोग कहते हैं कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। देखिए भैया, होता है क्या है, लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। 100 बात का एक बात यही है, जो पढ़ लिख जाता है ना, कहीं कहीं अंदर से कमज़ोर हो जाता है, डरपोक हो जाता है, वो अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाना चाहता है। हम जीवन में इतना संघर्ष किए, लोकल ट्रेन में रोज जाते थे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। अब वो अपना संघर्ष भूल जाए, सोचे कि AC हो गया, गाड़ी हो गया, हमारा जीवन तो ठीक हो गया, अब हमको मेहनत करने का क्या जरूरत है, जहाँ है ठीक है। तो ऐसे समाज बदलेगा। हम सोचे शाहनवाज का जीवन बदल गया, समाज में जो बच्चा यहाँ खड़ा है, हमारे खानदान के लोग, भाई प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, हमारे रसूल जो रहे हैं उनको रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। तो जो बातें किसी भी धर्म जाति में कही गई हो, हमारा देश जो गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक रहा है, तो ये जो बात की गई है, समाज पूरे इंसानियत को जब समाज मान के चलेंगे तब सब मिलकर एक दूसरे के बारे में सोच पाएंगे और तब जाके समाज का विकास होगा। कुछ पार्टी में जो है नेगेटिव प्रोपेगेंडा का तौर चलाया जाता है, जो भी चुनाव आता था रीजन में लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। अभी भी सिवान में वही हो रहा है। हमको तो ऐसा प्रभाव नहीं दिख रहा है भैया। खास बात तो मान लीजिए कि होता क्या है, हम भी आएंगे कुछ नहीं करेंगे, आदमी सोचता है कम से कम अपने ही जातीय धर्म के आदमी को वोट दे दें। तो ये दोष कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों का भी है, प्रबुद्ध लोगों का भी है। थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, थोड़ा लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसी कमरे में बैठ करके आप समाज नहीं बदल सकते। सर, इस नकारा नहीं जाएगा कि बिहार में जब भी चुनाव होता है जाति धर्म में, और जब टिकट मिलने के बाद से बिरादरी की बात की जाती है। आप पहले जनसुराज में थे और काम कर रहे थे पटना से लेकर सीमांत तक,
आप पूरे बिहार में काम कर रहे हैं, अब आप ग्राउंड पे आए हैं जी। क्या अभी भी लोग निकल पाए हैं कि जाति धर्म को छोड़कर, पार्टियों को छोड़कर किसी आम व्यक्ति को, किसी नई पार्टी को लोग मौका देंगे? कैसे अभी तो बिहार में सिवान में वही हो रहा है कि बहरिया में भी विधि नहीं हो रहा है कि जो हिंदू है वो हिंदू की तरफ जाएगा, जो मुस्लिम राजा की तरफ जाएगा। आपकी तरफ कौन लोग आ रहे हैं? हमारे तरफ हिंदू भी आएगा भाई, जो समझता है कि जाति धर्म पर्सनल लाइफ के लिए है। जब शादी ब्याह करते हैं तो उसमें जाति देखी जाती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं या ईश्वर को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब धर्म की बात होती है। रोजी रोजगार तो सबको चाहिए, शिक्षा तो सबको तो चाहिए। कैसे नकारेंगे सर? बनिया समाज, अभी बनिया समाज के एक अराजक के प्रत्याशी आए हैं। बनिया समाज आप भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, वो लोग भाजपा के केडर वोटर हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम राजद को वोट देंगे। जाहिर तो हो रहा है ना सर कि सामाजिक तौर पर देखा जाए या धार्मिक तौर पर देखा जाए तो लोग वैसे मूव कर रहे हैं जाति बेस जो भाजपा के रहा राजद में जा रहे हैं। ऐसे लोगों को शुभकामनाएं हैं, यही करते रहिए। 35 साल कुछ आए हैं। देश आज़ाद होने के बाद 1990 में भी सबसे पिछड़ा राज्य था बिहार, 2005 में भी है, 2025 में भी है, और यही करते रहिएगा भैया, 2050 में भी यही दशा रहेगा। 90 में जो लोग छोटे कच्चे लोग थे, लालू यादव ने उन्हें सामाजिक तौर पर उन्हें बैठना सिखाया। ये लोग कहते हैं 2005 से लेकर 2010 तक विकास हुआ, बिहार की उन्नति के लिए, उसके बाद से कुछ किया हो। दोनों सरकारें की तो भागीदारी नहीं है बिहार में। 2014 में क्या उसने हीरोइनिया का नाम है कंगना रनौत, तो बोली 2014 में देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, ऐसा लोग को बुद्धि को प्रणाम है। लालू यादव जी लोग को बैठना सिखाया। लालू यादव का सामाजिक न्याय की पुरोधा बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने दलितों को, वंचितों को, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया। लालू यादव जी नहीं दिए। नीतीश कुमार 2005 की बात मेरी बात तो हम थोड़ा आपकी बात को गलत कर रहे हैं, हम उसको करेक्शन कर रहे हैं। जो समता मूलक समाज की अवधारणा है वो लालू यादव जी का और नीतीश कुमार का नहीं है, ये राम मनोहर लोहिया का है। लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार ने वो फसल काटी है जो जयप्रकाश नारायण ने बोया था। संपूर्ण क्रांति का जो नारा हुआ था, जो युवाओं ने बलिदान दिया था, उसका फसल काटा इन्होंने। उससे लाभ जनता को नहीं हुआ। जो प्रयास किया गया था किसी परिवार के लिए नहीं किया गया था। समता मूलक समाज में अगर 3 चीज़ में अधिकार लोगों को नहीं मिला है, पहला है पूंजी में, वोट देने का अधिकार सबको मिल गया, 5-5 रुपये वोट बेच रहा है। दुर्दशा देखिए। शिक्षा में शैक्षणिक रूप से अगर उसको एम्पावर नहीं किया गया है तो पूरा लोकतंत्र का परिकल्पना ही फेल हो जाएगा। भूमि में अगर उसको भूमि नहीं मिला है भैया तो कहीं उसको रोजगार नहीं मिलने वाला, कहीं शिक्षा नहीं मिले तो रोजगार नहीं लगने वाला। तो सामाजिक न्याय की जो परिकल्पना है इस देश में वो गांधी की परिकल्पना है। जो समानता का अधिकार है वो भीमराव अंबेडकर जी की परिकल्पना है। समाजवाद की जो परिकल्पना है वो राम मनोहर लोहिया की परिकल्पना है। संपूर्ण क्रांति की जो परिकल्पना है वो जयप्रकाश नारायण जी की परिकल्पना है। दलितों को, वंचितों को अगर आवाज दिया किसी ने तो कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। उसका फसल काटा है, उसका फायदा उठाया है लालू यादव जी ने, नीतीश जी ने। अगर सही लोग होते तो इसलिए बार हम लोग कहते हैं। अच्छा हुआ बस सीरियस डिस्कशन हुआ। 35 साल में लोग ठगा इसीलिए गए। दोनों समाजवाद के चेले हैं, पुरोधा नहीं है। ये चेला लोग को चूना लगाने का काम किया है। आज भी लोग गुरु का नाम डुबाया है। आज भी लोग ये मानता है कि कर्पूरी ठाकुर या अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान को बिहार में सही ढंग से लालू यादव ने लागू किया। यही कारण था कि जो गरीब चले लोग थे वो चरपाई पे, चौकी पे बड़ी जातियों के सामने बैठ पाए। देखिए ना भाई, यही समाज का अतिशोक्ति है। एक आदमी जिसको शिक्षा मिलना चाहिए था उसको पढ़ा के डीएम बना दीजिएगा। चारपाई पे नहीं भैया, कुर्सी पे बैठेगा जज के, और सब लोग करेंगे माय लॉर्ड करेंगे, और ऊपर से हथौड़ा ठोक के बोलेगा ऑर्डर। यहीं पे धोखा हुआ। अभी देखिए ना, एक आदमी राशन बांट रहा है 5 किलो, आगे कहता है 8 करोड़ आदमी को राशन बटा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो राशन दे करके आपको मजबूर और पंगु बना रहा है। आपको रोजगार, आप में से कितना आदमी 5 किलो राशन खाने जाता है? दिन भर धूरा माटी फाँक रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको रोजगार मिला है, आप अपने स्वाभिमान से यहाँ आ गए हैं। आप कह रहे हैं कुर्सी पर बैठना स्वाभिमान है। उसको बच्चा को पढ़ा दीजिए, डीएम बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, तो 4 घंटा लाइन में खड़ा रहेगा, डॉक्टर साहब करेगा। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा भैया, दलित हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, उसका जीवन बदलेगा, दहाड़ेगा नहीं। हम कहेंगे भैया समाज के काम आएगा। अरे भैया, महापर्व छठ है पूरे बिहार की जनता को, देश के अलग अलग कोनों में जहां हमारे बिहार के भाई बहन फंसे हुए हैं उनको अनेक शुभकामनाएं। और इस बार छठी मैया से आप लोग यही दुआ मांगिए कि इस बार का जो छठ है बिहार की बदहाली का, बेरोजगारी का आखिरी साल हो जाए भैया। बहुत दुख होता है कि आदमी 2 किलोमीटर लाइन लगा के खड़ा है, काफी के जगह सारा बुलेट ट्रेन चल रहा है। अब बिहारी के लिए पैसेंजर ट्रेन नहीं है। 12,000 ट्रेन का वादा किया गया था, 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, 2.5 करोड़, वही 2 बार 3 बार आता जाता भैया, बात नहीं समझता, वो नहीं किया। मैंने
गुजराती लोग आके बिहारी को बुड़बक के बूझ लिया है। इस बार बदलिए भैया, आदमी आदमी को प्रयास करना होगा। जाति राष्ट्रवाद भैया, जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचिए।